नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वही कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है, कहाँ पर मौन या चुप रहना है आदि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वह 5 परिस्थितियां हैं जहां पर हमें मौन या चुप रहना चाहिए। साथ ही मौन या चुप रहने के फायदे के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छी स्टोरी के माध्यम से। एक बार की बात है जब किसी गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो उन्हें अपने विचारों को बताने लगता। उससे कोई व्यक्ति पूछे या ना पूछे, वह सभी को अपने आसपास की चीजों के बारे में राय देने लगता था। जब भी कोई आश्रम का अन्य छात्र उससे अपनी समस्या बताने आता तो है बिना पूरी बात सुने ही उसे अपनी राय या सलाह देने लग जाता था। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था उसे वह अपने दोस्तों के साथ बात करते समय उस ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उस लड़के की इन्हीं आदतों के कारण आश्रम के अन्य साथी उसका मजाक बनाते थे। धीरे धीरे उस लड़के को भी समझ आने लगा कि उसकी इस ज्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी अन्य छात्र उससे बात करना पसंद नहीं करता है। वह स्वयं भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह जानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता है और ना ही वह व्यक्ति बिना मांगे कभी अपनी राय या सलाह देता है। इसलिए सबसे पहले यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसके पश्चात गुरु ने कहा कि मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता, यह आदत तुम्हें ही धीरे धीरे खत्म करनी होगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में मनुष्य को चुप रहना चाहिए ताकि इंसान खुद को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सके। तो आइए जानते हैं वह 5 परिस्थितियों या मौकों के बारे में जब इंसान को या चुप रहना ही फायदेमंद साबित होता है। हम आपको जो 5 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन परिस्थितियों में चुप रहकर आप भी अपने जीवन में आने वाले संकटों से बच सकते हैं। पहला, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा तो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो दूसरा अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। तीसरा, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही।
चौथा, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने, उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। पांचवा, क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसे ही जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।